तो आज टॉपिक है आज की दिल की बातें. ओके, सो वी गोइंग टू अ वेरी क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग. ओके, उसके लिए हमने टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स. पहला ये टैरो, लव मैसेजेस एंड फेरी टेल ओरेकल. ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट. सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है. चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. हियर वी गो. कम ऑन नाउ. 1 2 3. चलो 2 कार्ड्स तो आ गए. ठीक है, ओके, और देखते हैं क्या रीडिंग आती है. Here we go. Okay, ये 2 कार्ड आ गए. ठीक है, चलो 2 कार्ड और हो गए. आई थिंक इतना बस हुआ फॉर दिस रीडिंग. लेट्स कनेक्ट टू इट. ठीक है, तो देखते हैं कार्ड क्या है. पहला जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स. आई होप यू कुड सी दैट. Let's talk about the 8 of swords. इनके Gemini, Libra, Aquarius. तो इससे जो हमें समझने को मिलता है वो क्या है. देखो ये है 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे अगर बात अगर आती है तो वो क्या है. दिस इज ऑल अबाउट ये पर्सन जो है वो शायद खामोश है या फिर अपने आप में ही जी रहा है. आई थिंक थोड़ी देर पहले ही मैंने रीडिंग किया था, उसमें भी आई थिंक 8 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आ गया था. सो यहाँ पे भी 8 ऑफ सॉर्ड्स है. सो एनर्जी बिल्कुल वैसी ही जा रही है. देखो अगर कोई पर्सन अपने आप में ही सीमित रह गया है या फिर वही से सोच रहा है तो कैसे आगे बढ़ सकता है. आई थिंक इस पर्सन को एक मोमेंट में अटका हुआ है, वहां से बाहर निकलने की जरूरत है. ठीक है, अब या तो इसको खुद को ही माफ करना पड़ेगा या तो इसे किसी से कनेक्ट करके ये कहलवाना पड़ेगा कि somebody loves him or her the most, ताकि वो अपना जो दर्द है वो भुला पाएगा. नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओके, ये है टॉरस और कैप्रिकॉर्न. एक्चुअली ये तो है विश्वास का कार्ड. एफएम जिसे कहता है कि भाई जमीन पर रहना, एंड कनेक्टेड टू द अर्थ, अपने रूट्स क्लियर करना, ग्राउंडिंग सेशन करना. लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन शायद परेशान हो सकता है. मे बी शायद ये आपसे कोई एक चीज छुपा रहा है. ओके, और आपको बता नहीं रहा है. अब ये कोई भी बात हो सकती है. मे बी कुछ ऐसा हुआ हो या फिर द पर्सन कुड हैव किस्ड समबडी या फिर व्हाटएवर, कि ऐसा कुछ कनेक्शन रहा होगा. या फिर अगर हम बात करते हैं तो मे बी उनका कोई एक्स इनको दिखा होगा, इनकी तबीयत खराब हो गई है उनको देख के. अब आपसे अगर कहेंगे कि इन्होंने किसी को देख लिया अपने पास से तो आप तो शायद भड़क जाएंगे. अब कैसे ये आपसे कहेंगे कि भाई किसी ने इनको डिस्टर्ब किया. सो आई थिंक ये इसी बात को अपने दिल में दबा कर बैठे. द पर्सन इज नॉट रिवीलिंग व्हाट इज इनसाइड देयर हार्ट. ठीक है, तो जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स. आई थिंक इनकी बस यही सोच चल रही है कि बस अपने काम से काम रखे. ठीक है, तो अगर हम इनकी दिन की एनर्जी की बात करते हैं, इनफैक्ट पूरे दिन की, तो ये पर्सन शायद अपने आप में ही मिक्सअप होता जा रहा है. ना तो किसी से बात करना, ना ही ज्यादा कुछ डिफरेंट करना. जो दिन आ गया है बस उसी को व्यतीत करना और कुछ नहीं. 4 जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सारे पेंटिकल्स आ रहे हैं, कमाल की बात है. वेल, देखो ये पर्सन जो है वो एक्चुअली आई थिंक अपने किसी पुराने रिश्ते से छुटकारा पाना चाहता है, ऐसा लग रहा है. एंड द पर्सन वांट टू क्लियर इट आउट. अब या तो ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने इनको तकलीफ पहुंचाई है पास्ट में और अभी भी शायद उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये उन्हें देख पा रहे हैं. मे बी उनका कोई मैसेज इन्होंने रिसीव किया है वगैरह, तो शायद वो उस बात को क्लियर करना चाहेंगे. हालांकि बस 2% चांस है कि ये पर्सन आके खुद आपको बताएगा कि एग्जैक्टली इनके जिंदगी में क्या उथल पथल मच रही है. ठीक है, लेकिन चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं आपको बताने के. नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन. दिस इज ऑल अबाउट गोइंग अवे फ्रॉम समथिंग. देखो इनका सपना तो बहुत अलग है, लेकिन जो इनकी हकीकत है वो बिल्कुल अलग है. आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, अपने जिंदगी में रुसवा नहीं होना चाहते. लेकिन जो इनका पास्ट है कहीं ना कहीं इनको तकलीफ दे रहा है. ओके, ऐसा लग रहा है. दैट्स व्हाई शायद इनको आज अपने पास की जो कोई भी एनर्जी है उसको क्लियर करने की जरूरत है. अब वो पास की एनर्जी कुछ भी हो सकती है, या फिर उनके फ्रेंड्स ने एक टॉपिक छेड़ दिया है एंड इस बात को लेके डिस्टर्ब है, ऐसा भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है अगेन सोर्ड. ये है नाइट ऑफ सोर्ड. एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट. देखो ये पर्सन जो है वो एक्चुअली जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनको खत्म करना चाहता है. ठीक है, नेगेटिव चीजें मतलब कि अगर कोई इनसे जबरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर if somebody want कि हमारा रिश्ता तो कभी खत्म हुआ ही नहीं, तुम ही चले गए थे, तो ये पर्सन क्लियर करना चाहता है कि ऐसा कुछ नहीं था, मैं अब जिंदगी में आगे मूव ऑन हो चुका हूँ. ठीक है, तो आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में ही सोचता है. देयर इज नथिंग दैट कैन होल्ड हिम अवे फ्रॉम यू और अपार्ट फ्रॉम यू.
आपके बारे में ही सोचता है, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कभी कभी कोई इंसान को खुद समझ में नहीं आता कि वो कब प्यार कर बैठे एंड कब उनका प्यार जो है वो उनके हाथ से फिसल गया। तो अगर ऐसी कोई बात किसी और की हो सकती है तो ये इनसे शायद करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। जो फिनाले कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड। देखो, आई थिंक इनको इंटेलेक्चुअली किसी को कन्विंस करने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में आप तो कुछ कर नहीं सकते, अगर आप शायद कुछ करोगे तो शायद बात उल्टी पड़ जाएगी। तो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक ये पर्सन थोड़ा सा दूरियां ही आज मेंटेन कर सकते हैं, बट रेस्ट एश्योर्ड कि इस पर्सन के दिलो दिमाग में आप ही छाए हुए हो, हालांकि वो किसी बात को क्लियर जरूर करना चाहेंगे। ठीक है, ये था रिगार्डिंग द टैरो सेशन। और अब देखते हैं कि लव मैसेज से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स गो। ठीक है, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। तो मैंने कहा कार्ड्स ऐसे कैसे आ गए हैं, जस्ट ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। हियर वी गो। ओके, 2 की बात है। चलो 2 तो कार्ड्स आ गए, 2 3। ठीक है, Here we go. Okay, तो ये आई थिंक 2 कार्ड्स आ गए। आई थिंक इतना काफी है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी, लव इज अ सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, लाइक बूस्ट। ओके, आई थिंक देखो ये पर्सन आपको बहुत चाहता है एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग ओवर हियर। ये पर्सन आपको बिल्कुल भी बुलाना नहीं चाहता और बस आपको इतना कहना चाहता है कि इनके ऊपर भरोसा रखिए। ठीक है, ये शायद ऐसे कुछ चीज कर सकते हैं जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो, लेकिन ये आप दोनों के रिश्ते के लिए हो सकता है। सो ट्रस्ट दिस पर्सन। सेकंड कार्ड है, आई चूज यू एंड आई विल चूज यू ओवर एंड ओवर अगेन। बस यही से आपको समझना है कि देखो इनके जिंदगी में मुश्किल हालात शायद उत्पन्न हो सकते हैं। ओके, और हर एक जिंदगी में ऐसा कभी ना कभी होता है कि कोई ना कोई मुश्किल हालात आते हैं, लेकिन उस समय डट के इसका सामना करना ये प्रायोरिटी रहती है। आई फॉल इन लव, ये आपको वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पास में जो कुछ भी हुआ था या फिर जो कुछ भी बात थी वो पास की थी। अभी आपको इस बात के बारे में याद करने की फिर बात करने की जरूरत नहीं है। यू एंड मी वी बिलोंग टुगेदर, ये हमारे रीडिंग कार्ड, ट्रम्प कार्ड, कोर्ट कार्ड हम से कह सकते हैं। ये आपसे बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सॉरी, द पर्सन ट्रूली लव्स यू एंड द पर्सन रियली रियली वांट टू बी विथ यू। आपका साथ निभाना चाहते हैं, लेकिन इनको एक चीज की जरूरत है, आपके प्यार की और आपके सपोर्ट की। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है, इन अ सी ऑफ पीपल माय आईज ऑलवेज सर्च यू। चाहे दुनिया में कितनी भी कोई खूबसूरत व्यक्ति क्यों ना आ जाए, ये बस आपको ही देखेंगे एंड दैट इज व्हाट इनका दिलो दिमाग इनसे कहता है। अब देखते हैं फाइनली। ओके, चलो आई थिंक इतने सारे कार्ड्स आ ही गए हैं तो हम यही कार्ड्स लेंगे। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। विद इन फर्स्ट शफल ही हमें कार्ड्स मिल गए, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। ठीक, मैं पहले कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ। ओके, सो वी गो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो इमोशनल फुलफिलमेंट। आई थिंक देखो ये पर्सन जो है वो अपना इमोशनल जो कोटा है, फिर जो प्यार है वो आपको जताना चाहता है। ओके, तो आपको पहली बात तो इनको अंडरस्टैंड करने की सख्त जरूरत है। सेकंड जो कार्ड है वो ऑब्स्टैकल्स। शायद आज दिन भर किसी न किसी तरह का रुकावट, कोई ऑब्स्टैकल इनके सामने आ सकता है और आपके रिश्ते में रोड़ा बन सकता है। आपको बस उस चीज को दूर भगाना है, इनके ऊपर ट्रस्ट करना है। थर्ड जो कार्ड है वो है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। देखो ये पर्सन बहुत चाहता है आपको, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी इतना भी प्यार करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि फिर सामने वाला जो पर्सन है वो मतलब कहता है कि तुम्हें मेरे लिए सब कुछ करना ही होगा। तो देखो जिंदगी में जब मुश्किल हालात खड़े होते हैं ना, तो इस चीज का पता लगता है कि जो हमें सच्चा प्यार करता है वो आखिर इंसान कौन है। इनडिसिसिवनेस, आई थिंक इस पर्सन ने कुछ चीजें जो हैं वो अधूरी छोड़ दी थी और इसी का पछतावा शायद अभी इनको हो रहा है, इन्होंने पास में कोई चीजें क्यों नहीं की। इमैच्योर मैन, एज यू कैन लुक एट दैट। आई थिंक आपका पर्सन या तो भोला हो सकता है या तो कहे तो हार्ट का बहुत ही अच्छा हो सकता है, इसी कारण वो किसी को तड़पा नहीं रहा है, फिर किसी का दिल दुखा नहीं रहा है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया इसको छोड़ेगी। एंड यही हम देखते हैं कि कभी कभी प्यार में लोग झुलस जाते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर इस पर्सन ने अपने पास में किसी को हर्ट नहीं किया है तो शायद पास्ट ही इनको अभी हर्ट कर रहा है, तो इस बात को भी आपको अंडरस्टैंड करना होगा। रोमांटिक फीमेल,
मे बी इनका पास शायद किसी भी चीज से भरा हुआ हो, लेकिन फिलहाल आप ही इनके रोमांटिक पर्सन हो। वॉकिंग योर ओन पाथ, ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, मान लो कि ये ऐसे किसी ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं, तो क्या सोचेंगे आप कि क्या ये किसी के साथ इश्क लड़ा रहे हैं? देखो, ये आपको तय करना है। अगर आपको भरोसा करना है तो 100% कीजिए, नहीं करना तो बिल्कुल मत कीजिए। 0 और 100 में से कोई फिगर आप चुन ही नहीं सकते। अगर आप चुनोगे तो आपका रिश्ता कभी भी एक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए पर्सन जो है वो अपनी राह खुद चुन रहा है, उनको बाकियों से कुछ लेना देना नहीं है। अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिलती है, वो उसी के बारे में सोच रहा है कि कैसे वो अपने जॉब में, अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकता है। दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। एंड ऑफ रिलेशनशिप, जो मैं कह रहा था कि शायद जो इनको पास्ट हंट कर रहा है, ये उस पास्ट को भुला देना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं कि भाई बस हो गया, नाउ आई कांट टॉलरेट अबाउट इट। ठीक, तो अगर कोई ऐसा एक ना टूटा हुआ अगर कोई डोर है तो उसे क्लोज करना चाहते हैं जल्द से जल्द। देन वी गॉट दिस कार्ड जो है फ्रेंडशिप। तो आई थिंक इनके लिए भी फ्रेंडशिप मैटर करती है, तो शायद वो ऐसे किसी पर्सन से फ्रेंडशिप ही एक्सेप्ट करे और ज्यादा कुछ नहीं, या फिर कोई उनकी तरफ अट्रैक्टेड है तो वो सिर्फ फ्रेंडशिप तक की लिमिट रह सकती है। डीप अट्रैक्शन एंड फाइनल जो कार्ड है वो है फ्यूजन। ये दोनों कार्ड्स आपके लिए हैं, आप दोनों के लिए। देखो, आप दोनों की तरफ ही डीप अट्रैक्शन है और आपका रिश्ता लगभग आगे बढ़ चुका है। सो इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है। लेट द डेस्टिनी वर्क अबाउट इट। अगर सच में आप दोनों एक होना चाहते हो तो आपको एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना ही होगा। ठीक है, सो आज का टॉपिक, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।